The Supreme Court of India tenders advice to the President on the matter of law or fact. इस सेंटेंस का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट हो, सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, वो एडवाइस मतलब सलाह मांगता है। यहाँ पर टेंडर का मतलब है मांगना, पूछना। एडवाइस मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय भारत के प्रेसिडेंट से सलाह मांगता है किसी लॉ को लेकर या फिर किसी फैक्ट को लेकर, किसी तथ्य को लेकर या फिर किसी कानून को लेकर, अगर सर्वोच्च न्यायालय भारत का प्रेसिडेंट से एडवाइस मांगता है, मतलब देता है, प्रेसिडेंट को अगर एडवाइस देता है, तो इसमें चार सेंटेंसेस दिए गए हैं। ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या खुद से जाकर एडवाइस मांगता है प्रेसिडेंट से, ये कहा गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में। ओनली इफ ही सीक्स सच एडवाइस, यहाँ पर ही का मतलब प्रेसिडेंट से होता है। मतलब ओनली, सिर्फ तभी अगर प्रेसिडेंट खुद ढूंढे, मतलब खुद जाकर पूछे सुप्रीम कोर्ट से कि ये हमें एडवाइस दे दो, क्या ऐसा करने पर होता है। मतलब अगर प्रेसिडेंट खुद सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर पूछे एडवाइस, मांगे एडवाइस, सलाह मांगे सुप्रीम कोर्ट से, क्या ये ऐसा है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट पूछ रहा है। ओनली इफ द मैटर रिलेट्स टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, क्या सिर्फ मूलभूत अधिकार, लोगों के जो मूलभूत अधिकार होते हैं उनके बारे में जो मैटर होता है, क्या सिर्फ उसी पर एडवाइस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाता है। सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के मूलभूत अधिकार, उनके ऊपर के जो मैटर्स होते हैं उन पर ही सलाह मांगने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं प्रेसिडेंट, ऐसा कहा है। ओनली इफ द इश्यू पोजेस अ थ्रेट टू द यूनिटी एंड नेशनल इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, क्या सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस तभी मांगी जाती है जब भारत की यूनिटी और इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया जाता हो, मतलब थ्रेट हो, खतरा हो भारत की इंटेग्रिटी एंड यूनिटी को, भारत की एकता को अगर खतरा हो, क्या तभी सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी जाती है, ऐसा पूछा है। तो इसको समझने के लिए हमें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को समझना होगा। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब ही यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह दे रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के 143 आर्टिकल 143 में ये बताया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगेगा तो कौन मांगेगा और कैसे वो सारा प्रोसेस होगा, ये बताया गया है आर्टिकल 143 में। इसके तहत सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, और ये सलाह, अगर जो भी वो सलाह सुप्रीम कोर्ट देता है तो वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाध्य नहीं होता, बाइंडिंग नहीं होता। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अगर सलाह दी, अपनी ओपिनियन दी प्रेसिडेंट को, तो ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट को वो मानना ही होगा, प्रेसिडेंट को वैसा करना ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसी का मतलब होता है नॉन बाइंडिंग। और सुप्रीम कोर्ट अगर एडवाइस देना ही नहीं चाहे तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये उतना ज़रूरी नहीं है, ये सवाल, ये जो उससे एडवाइस मांगी गई है, उससे जो सलाह पूछी गई है, अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये इसका जवाब देना, इसका सलाह देना ज़रूरी नहीं है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकती है। और ये कोई फैक्ट के ऊपर भी बेस्ड हो सकता है सवाल, या फिर कोई लॉ को लेकर भी सवाल हो सकता है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए भी प्रेसिडेंट सवाल पूछ सकते हैं, या फिर पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर कोई लॉ है, लोगों की भलाई के लिए अगर कोई लॉ लाया है, तो उस लॉ के इंटरप्रिटेशन को भी, मतलब ये लॉ अच्छा है, बुरा है, क्या है, ये भी प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकती है, एडवाइस मांग सकती है। और सुप्रीम कोर्ट खुद से जाकर एडवाइस नहीं दे सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने से जाकर प्रेसिडेंट को नहीं एडवाइस दे सकता कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो, ऐसा नहीं हो सकता।
जब प्रेसिडेंट खुद आकर पूछेंगे, खुद सलाह मांगेंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना होगा। तो ऐसा है। तो ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद जाकर एडवाइस दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट तभी बोल सकता है जब उसे एडवाइस मांगी गई हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ओनली इफ़ ही सीक्स सच एडवाइस मतलब अगर प्रेसिडेंट खुद जाकर पूछ रहा है, सलाह मांग रहा है तब। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट खुद जाकर मांगेंगे तभी सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना होता है। थर्ड स्टेटमेंट, ओनली इफ द मैटर रिलेट्स टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पर एडवाइस मांगी जा सकती है ऐसा ज़रूरी नहीं है। एडवाइस तो किसी भी लॉ को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, किसी फैक्ट को लेकर, इन सब मैटर्स में भी एडवाइस पूछी जा सकती है। इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू द फंडामेंटल राइट्स। सो सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ओनली इफ द इशू पोजेस अ थ्रेट टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। सिर्फ और सिर्फ जब भारत को खतरा हो, भारत की एकता को खतरा हो, तभी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी जाती है। ऐसा है क्या? नहीं। अभी हमने कहा कि किसी लॉ के इंटरप्रिटेशन को लेकर, किसी फैक्ट को लेकर भी उससे एडवाइस मांगी जा सकती है। तो यहाँ पर ओनली ये शब्द का इस्तेमाल किया है, ये गलत इसीलिए ये सेंटेंस गलत हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ नेशनल थ्रेट के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के इंटरप्रिटेशन को लेकर नहीं, बल्कि किसी भी फैक्ट को, किसी भी लॉ को लेकर अगर एडवाइस पूछनी हो तो वो पूछ सकती है। सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट को लेकर एडवाइस। तो डी भी गलत हो जाता है। तो ओनली ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन।